अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत से लोग गाजर का हलवे की रेसिपी लेके आते हैं तो वो सही तरीका फॉलो नहीं करते, उनका गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता। बहुत सी गलतियां करते हैं गाजर का हलवा बनाते वक्त, तो उनका हलवा जो है ना देखने में अच्छा लगता है ना खाने में अच्छा लगता है। तो आज ये मैं आपके लिए रेसिपी मीठे की इसलिए लेके आई हूँ कि मीठा किसी भी वक्त अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, मेहमान आ गए हैं या किसी भी टाइम आप बना रहे हैं तो आप अच्छी रेसिपी बना सकें। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको गाजर चाहिए होगी। तो गाजर लेते वक्त याद रखिएगा कि आपने लाल गाजर लेनी है। गाजर कई तरह की आती है, तो लाल गाजर, अच्छी वाली गाजर आपने लेनी। और बहुत से लोग गाजरों का हलवा कई किस्म से बनाते हैं। बाज़ लोग कुकर में भी बनाते हैं, बड़ा आसान आप लोगों को लगता है, लेकिन वो परफेक्ट तरीका नहीं होता। वो जान छुड़ाने वाली बात होती है। पक तो बन जाती है लेकिन गाजर का हलवा नहीं बनता। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से सही परफेक्ट वीडियो जो है, जो गाजर का हलवा होता है वो किस तरीके से बनता है। हमने जान नहीं छुड़ानी, हमने मीठा बनाना है और अच्छा बनाना है। और किस तरीके से बनाना है आज मैं सिखाऊंगी, वीडियो आप पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बारी बारी गाजर लेंगे। तो गाजरों को इस तरीके से आपने छिलका उतार लेना है और छुरी से छिलका बहुत ही लेट उतरेगा, आपने इस तरीके से उतार लेना है, ऐसे ऐसे। और छुरी लेकर आपने ये साइड में बिल्कुल साफ सुथरी करनी है, ऐसे एक एक करके हम ऐसे सारी गाजर जो है लेकिन साफ करेंगे पहले। और आज का गाजर का हलवा देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरीके से सही परफेक्ट गाजर का हलवा बनता है, क्योंकि इसकी लुक भी देखना कितनी अच्छी आएगी और किस तरीके से मैं भून के बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से जो है सारी गाजरें पहले मैं ये सारी साफ कर लूँगी। और ये गाजर तकरीबन जो है मैंने 1.5 kg के करीब ली है। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से लीजिएगा, ये 1.5 kg है। अब सारी गाजरों का मैंने छिलका उतार कर तो अच्छे से वॉश कर लिए है। तो इसका पानी भी जो है सारा मैंने साफ़ कर लिया है। देखिए ये खुश्क हो चुकी है। तो उसके बाद आपने एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और उसके बाद हम ये कद्दूकश लेंगे। और कद्दूकश लेने के बाद आपने ये गाजरें जो है इस तरीके से आपने ये देखिए कद्दूकश करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये गाजरें कद्दूकश भी हो जाएंगी, ऐसे। और जो कद्दूकश करने के बाद हम इसका हलवा बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए बहुत आसान तरीके से ये गाजरें भी कद्दूकश हो जाएंगी, ऐसे। ये देखिए इसी तरीके से सारी गाजरें हम पहले कद्दूकश कर लेंगे। अब देखिए सारी गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली हैं। तो गाजरें कद्दूकश करने वक्त भी इतना टाइम नहीं लगता। 5 मिनट में जो है 1.5 kg के करीब, यानी कि 1.5 किलो के करीब गाजरें थी, तो 5 मिनट उन्हें लगे कद्दूकश करने में। तो कुछ लोग साबुत गाजरें ही डाल देते हैं तो वो काफ़ी टाइम भी लगता है और अजीब सा हलवा बनता है। तो आप हमेशा ये देखें गाजरें कद्दूकश करके हलवा बनाया करें। तो ये गाजरें तो हमने सारी कद्दूकश कर ली है। तो आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तो अब चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चला ली है। तो हल्की आंच आपने रखनी है, आंच ज़्यादा नहीं खोलनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी देसी घी। तो याद रखिएगा कि गाजर के हलवे में हमेशा जो है आप देसी घी ही ऐड कीजिएगा, कि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आधा थोड़ा सा मैं अभी ऐड करूँगी और कुछ जो है थोड़ी देर के बाद में ऐड करूँगी। बताऊँगी आगे जाके कि दोबारा हम इसमें कब ऐड करेंगे। तो हल्की आंच पे पहले हम इसको थोड़ा सा जो है पिघला लें। अब देखिए थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है फ्राई करूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी लाजमी ड्राई फ्रूट ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा ये कटा हुआ साबुत खोपरा है और थोड़े से बादाम, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से पेठे के बीज। ये जो है आपने इस तरीके से जो है
चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, हल्की आंच पे थोड़े से हमने इसको क्रिस्पी करना है। अगर इस तरीके से आपने ये हलवा बनाया तो यकीन माने कि इससे पहले आपने इतना टेस्टी हलवा कभी नहीं बनाया होगा। तो मैंने गाजर की मिठाई भी बनाई है, तो यकीन माने वो इतनी अच्छी गाजर की मिठाई बनी है, 2 दफ़ा मैंने बनाई है। तो आप एक दफ़ा लाजमी वो मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, जाए मेरे चैनल का विज़िट करके वो रेसिपी मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि वो मिठाई कैसे बनी। और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें कि आने वाली वीडियो जो रमज़ान आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अब देखिए हल्का सा हमने इसको भून लिया है, तो ज़्यादा जलाना भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने सारे निकाल लेने हैं। अब देखिए सारे ड्राई फ्रूट जो है मैंने निकाल लिए है। तो पहले आपने ये चूल्हा थोड़ा सा कम कर लेना है, या आस्ता या फिर बंद कर दें। तो इसको मैं एक बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर दूँ और इसके बाद ये ड्राई फ्रूट लेकर आपने ये देखें बादाम के आपने 4-4 पीसेस बना लेने। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है, पिस्ते की भी और इसकी भी। ये देखें ऐसे। तो ये घी में फ्राई करने के बाद जो है इसका टेस्ट जो है बढ़ चुका है। ये देखें इस तरीके से सारे के सारे मैं कटिंग कर लूँगी। अभी बहुत गरम गरम ये हो रहे हैं, देखें इस तरीके से सारे कटिंग कर लूँगी। अब देखिए सारे ड्राई फ्रूट जो है मैंने कटिंग कर लिए है, तो ये तैयार है। तो इसके बाद इसी घी के अंदर जो है आपने चूल्हे की आंच खोल लेनी है। तो ये गाजरें आपने जो कद्दूकश करके रखी थी आपने ऐड करनी है। इस तरीके से आपने ये देखें सारी गाजरें आपने ऐड कर देनी ऐसे। इस तरीके से ये देखें। और ये ऐड करने के बाद आपने इस तरीके से भून लेनी है। जैसे जैसे हम भूनेंगे तो ये थोड़ी कम हो जाएंगी। देखिए अभी तो काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, तो आस्ता आस्ता ये सारी बैठ जाएंगी। इस तरीके से आपने चम्मच चला लेनी। तो आप लोग अक्सर जो है बची रोटियां ज़ाया कर देते हैं, तो मेरे चैनल पे बची रोटियां की बहुत अच्छी अच्छी जो है वीडियो बनी है नाश्ते की, कि किस तरीके से आप बची रोटी से नाश्ता बना सकते हैं। और सब्ज़ी के किस तरीके से आप जो है बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। क्योंकि सब्ज़ी के मैंने कोफ्ते बनाना सिखाए हैं, लौकी के कोफ्ते, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, कबाब आलू के तरह तरह के आप बना सकते हैं। वो जाके देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो आने वाले दिनों में रमज़ानों के अंदर जो है बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी मैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको भूनेंगे, क्योंकि अक्सर रमज़ानों के अंदर जो है आपने मैदे के समोसे और ये रोल वगैरह खाए होंगे। तो इस दफ़ा मैं आपको सिखाऊंगी कि सूजी के किस तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि सूजी जो है सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती। मैदा जो होता है काफ़ी सख्त होता है, हार्ड होता है, तो वो नुकसान होता है। तो सूजी के भी आप समोसे रोल बना सकते हैं। बहुत अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, इसलिए बोल रही हूँ मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो देखिए आस्ता आस्ता देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। अब देखिए 4 मिनट हमने इसको लगातार भून लिया है। तो उसके बाद जो हम हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। 5 मिनट के लिए दम की आंच पे रखेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं चेक करूँगी। इस तरीके से हम चेक करेंगे तो ये देखें अब ये थोड़ा सा बैठ भी चुका है। तो इसमें पानी भी देखें अभी थोड़ा थोड़ा छोड़ा हुआ है। तो इसी पानी के अंदर जो है ये सारी गाजरें जो है अच्छे से पक जाएंगी। इसमें कोई दूध कोई पानी आपने ऐड नहीं करना। अक्सर लोग गलती करते हैं, या पानी ऐड कर देते हैं या दूध वगैरह भी लोग ऐड करते हैं। तो पानी ये गाजरें आप खुद अपना इतना पानी छोड़ती हैं कि इसी के अंदर ये अच्छे से गल जाएंगी। किस तरीके से आपने मिक्स कर लेनी है।
तो अब इसके अंदर जाएगी शुगर। तो 1 प्याला मैं भरकर इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा कि कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। और ये ऐड करने के बाद 3 इलायची ये भी आपने लाजमी ऐड करनी है। तो ये भी डालने के बाद अब अच्छे से जो है हम इसको मिक्स करेंगे ऐसे। तो इसके आगे भी चीज़ें बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कब ऐड करनी है। वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आप भी बहुत अच्छे से हलवा बना लेंगे। अब कुछ शीरा जो है ये चीनी भी अपना छोड़ेगी, शुगर जो है, तो इसमें भी जो है ये पक जाएंगी बहुत अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरीके से आपने अगर गाजर का हलवा भून के बनाया तो बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेने और इलायची आपने लाजमी मीठे के अंदर ऐड करनी है ऐसे। ही देखें, अब देखिए इसी तरीके से 5 मिनट हम और इसको भूनेंगे कि थोड़ा सा इसका पानी जो है ये खुश्क हो जाए। ये देखिए इस तरीके से 5 मिनट तक हम और भूनेंगे इसको। अब देखिए 5 मिनट हमें हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो आगे जाके मैं इसके अंदर घी भी ऐड करूँगी और खुश्क मेवे भी बताऊँगी वो कब ऐड करने हैं आपने। देखिए 5 मिनट भूनने के बाद चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की कर लेनी है और 5 मिनट के लिए दोबारा मैं इसको कवर करके रखूँगी कि गाजरें जो है अच्छे से गल जाए। इस तरीके से आपने 5 मिनट के लिए दोबारा इसको हम दम की आंच पे पकाएंगे। अब 5 मिनट दोबारा हो चुके हैं तो अब मैं चेक करूँगी। तो अब देखिए 5 मिनट में ये अच्छे से हमारी गाजरें गल चुकी है। तो ये देखें, अब जो है इसके बाद आपने पूरी वीडियो देखनी है। अक्सर लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि उनका हलवा जो है अच्छा नहीं बनता। इसको जो है अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। पहले हमने दम की आंच रखी थी, अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट। और ये पूरे मैंने ऐड नहीं करने, आधे में ऐड करूँगी और आधे में कुछ बाद में ऐड करूँगी। और इसको भी पहले आपने अच्छे से मिक्स करना है। अक्सर लोग पानी में हलवा छोड़ देते हैं, अच्छे से बुनाई नहीं करते, तो फिर वो गाजर का हलवा कैसे अच्छा बनेगा, या उसके अंदर पानी वगैरह शामिल कर देते हैं। तो गाजरें अपना पानी इतना छोड़ती हैं कि उसके अंदर जो है ये सारी गाजरें गल भी जाएंगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। ये देखिए मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड करूँगी। देखिए ज़्यादा घी ऐड नहीं करना, 1 चम्मच तकरीबन हमने इसके अंदर घी ऐड करना। तो अभी देखिए इसकी लुक जो है कितनी अच्छी लग रही है, कि कितनी अच्छा, देखिए अभी देखने में ही लग रहा है कि गाजर का हलवा कितना टेस्टी बना होगा। तो सारा घी आपने इस तरीके से निकाल लेना है। और इसके बाद हम देखें इस तरीके से इसको चम्मच लेकर हम अच्छे से इसको लगातार भूनेंगे। अभी भी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी पानी है। देखें जब तक अच्छे से इस पर घी ना आ जाए, अच्छे से ये खुश्क ना हो जाए, तो उस वक्त तक हम इसको इसी तरीके से भूनेंगे। देखिए ऐसे, इस तरीके से चूल्हे की आंच इतनी आपने ज़्यादा भी नहीं खोलनी है, जलाना भी नहीं है, मीडियम आंच पे जो है आपने इस तरीके से आपने अच्छे से भूनना है ऐसे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत से कुकिंग वाले भी मैंने देखे हैं, हलवे के अंदर, मिठाई के अंदर, कुकिंग ऑयल के अंदर, हर चीज़ के अंदर वो लोग प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो उनको देख के आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का कर लें, तो आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना। ये देखें इस तरीके से हम भूनेंगे।
तो ये हर वीडियो में बताती हूँ मैं। प्लास्टिक का चम्मच आप लोग बोल रहे हैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये खाना हम फेंकते नहीं है जो बनाते हैं, ये हम खुद भी खाते हैं और हमारे बच्चे भी खाते हैं। तो आप यकीन मानें कि वो अगर प्लास्टिक हमने यूज़ करी तो सेहत के लिए फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको मना करती हूँ। तो इस स्टेप को आपने अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि गाजर का हलवा जितना हम भूनेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता इसको कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी ये देखें अभी भी इसके अंदर ये पानी है, ये देखें ये पूरा पानी हमने खुश्क करना है। और ये पूरा पानी खुश्क करते वक्त कितना टाइम लगता है उसके बाद बताऊंगी कि कितनी टाइमिंग हमें लगी है हलवा भूनने में। अभी देखिए 10 मिनट हमें और हो चुके भूनते हुए, तो अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है। तो अभी भी मैं इसको और भूनूंगी, क्योंकि अच्छे से घी इसके ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसे जैसे भूनते रहेंगे ऐसे ऐसे इसकी खूबसूरती जो है बढ़ती रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। और अभी ये इतना नहीं पता कि और कितनी टाइमिंग लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद 10 मिनट मुझे हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो अभी हम इसको और भूनेंगे। अब तकरीबन जो है 10 मिनट हमने और लगाए हैं। टोटल इसको 20 मिनट लगे हैं भूनते हुए। 10 मिनट मैंने पहले भुना था और 10 मिनट अभी भुना है। तो बहुत ही अच्छे से ये भून चुका है। तो माशाल्लाह इसकी कलर देखें और इसका लुक देखें कि परफेक्ट हलवा जो गाजर का किस तरीके से तैयार होता है। तो अब थोड़ा सा मैं जो है डिश आउट करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं डिश आउट करके भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। अब देखिए पहले हम एक ट्रे ले लेंगे, तो इसके अंदर जो है मैं हलवा सारा ऐड कर दूंगी। तो माशाल्लाह देखिए इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कि परफेक्ट हलवा बनाने की रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप देखिए गाजर का हलवा बना लेंगे। माशाल्लाह देखिए कि कितना अच्छा, ये देखें दानेदार हमारा हलवा बना है और बहुत ही अच्छा। ये देखिए जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा ये टेस्टी बना है। इस तरीके से मैं सारे का सारा पहले ऐड कर लूँगी ऐसे। अब देखिए कि हमारा गाजर का हलवा जो था वो तैयार हो चुका है। ये हलवा आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप बना कर लेके जा भी सकते हैं। ये हलवा आप किसी को भिजवा भी सकते हैं दूर दराज बना कर, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। और बच्चे बड़े तो इसको बड़ी शौक से खाते हैं। तो इस हलवे की रेसिपी आप शेयर लाजमी कीजिएगा कि कोई भी फ्री में वीडियो सीख सके और किसी के पास भी ये फ़ायदा जाए। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी ये कैसी लगी।